हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला डिवीज़न दैट इज़ जाइलम। जाइलम बेसिकली उन पार्ट या फिर उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है फूड पहुंचाने में एक प्लांट में, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम और द लीफ। इनका सिर्फ और सिर्फ काम रहता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट से लेकर के स्टेम और लीफ में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जाइलम का ही डिविजन्स के पिक्चर्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकेट्स, और ये वेसल्स होते हैं। बेसिकली आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको उसके बारे में पता चलते जाएगा। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग जाइलम. Xylem acts as a conducting tissue for water and minerals from roots to stem and leaves. Xylem जो रहता है वो मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द कंडक्टिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द water and minerals from the root to stem and the leaves. It also helps in transport of inorganic nitrogen and some hormone which is very important. ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कभी नहीं करता है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी हार्मोन करेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स. ये क्या होता है कि प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, that is elements, tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. ये जो जाइलम है वो बेसिकली 4 तरीके से अपना कंडक्शन को बिगिन रखता है. ठीक है. दैट इज़ थ्रू दी ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था. अब उनके बारे में पढ़ना है. तो फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो कि डेड रहते हैं, इनका जो कंडक्टिंग एलिमेंट रहता है दैट इज़ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. इनके जो मैंने आगे बताया आपको और क्लियर होते जाएगा. जो इनका हेल्प कर रहा है बेसिकली ज़्यादा कंडक्शन में वो है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. बेसिकली इनका ज़्यादा काम, मेजर काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में. तो जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो डेड रहता है. डेड क्यों रहता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, एब्सेंस रहता है. देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन इट, जिसके कारण जो कंडक्टिंग एलिमेंट रहता है जिसको ट्रैकेरी एलिमेंट कहते हैं वो डेड होता है. जाइलम फाइबर्स जो रहता है वो डेड होता है. मैंने पहले ही बताया फाइबर्स जो रहता है वो किस सिंपल परमानेंट टिश्यू को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा में क्या चीज़ का डिपोजिशन होता है, क्या मुझे कोई बता सकता है? दैट इज़ लिग्निन का डिपोजिशन होता है. लिग्निन के डिपोजिशन के कारण मैंने बताया था फाइबर्स और स्क्लेराइड्स दोनों ही डेड होते हैं. और डेड होने के कारण जाइलम फाइबर भी तो डेड होगा ना मैम, इसीलिए ये क्या होता है, डेड होता है. जाइलम पेरेन्काइमा, अब भले वो जाइलम को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो है पेरेन्काइमा ही. उनका काम पेरेन्काइमा जैसा ही है. वो एरेन्काइमा भी होगा, वो रे पेरेन्काइमा भी होगा, क्लोरेन्काइमा भी होगा. तो ये बेसिकली हमेशा लिविंग रहेगा. पेरेन्काइमा इज़ नेवर डेड, इट इज़ ऑलवेज लिविंग. तो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम. कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ ट्रैकेरी एलिमेंट. ट्रैकेरी एलिमेंट 2 चीज़ें कंसिस्ट करता है, दैट इज़ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. बेसिकली ट्रैकिया एंड वेसल्स. ठीक है, जिनके थ्रू कंडक्शन होता है. कंप्लीट सेल डेड होता है. क्यों कंप्लीट सेल डेड होता है? मैंने बताया कि इसमें प्रोटोप्लास्ट मत लिख देना. ये बेसिकली प्रोटोप्लास्ट के एब्सेंस से डेड होता है. अगर जिनको नहीं पता है कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो मैं बता देती हूँ. एक सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल तो होता ही है, जिसको मैं CW से डिनोट कर रही हूँ. जिस सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. और जिस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. दिस इज़ द 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट उन्हें कहते हैं जिन सेल में सेल वॉल नहीं होता है, और जिन सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो इसीलिए ये क्या होते हैं, डेड होते हैं. ट्रैकिया जो रहता है इज़ प्रेजेंट इन ऑल वैस्कुलर प्लांट्स. अब वैस्कुलरिटी कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट से शुरू हुआ था, दैट इज़ टेरिडोफाइट से.
ठीक है, टेरिडोफाइट, फिर ये कंटिन्यू है जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में. इट इज़ वेरी मच important to know about it. Vessels are present in some gymnosperm. ये हर जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, किन्हीं में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नेटियम, एफेरा एंड वेल्विट्सिया एंड मोस्ट एंजियोस्पर्म. तो ये एंजियोस्पर्म में बेसिकली पाए ही जाते हैं. जो युग का प्लांट होता है उसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट, ट्रैकेट्स. अब मैं ट्रैकेट्स के बारे में बताऊंगी. ट्रैकेट्स का बेसिकली स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है. और इसमें जो पॉइंटेड आप चीज़ देख रहे हो इनको हम पिट्स कहते हैं. पिट्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी. इनको पिट्स कहा जाता है. इनमें डिपोजिशन रहता है लिग्निन का, इसलिए भी ये डेड होते हैं. लिग्निन का डिपोजिशन वेसल्स और ट्रैकेट्स में होता है. नेक्स्ट, और इनमें एक तरीके का ल्यूमिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ल्यूमिन. ये सेंट्रली लोकेटेड स्पेस प्रेजेंट होता है ट्रैकेट्स में, जिसको सेंट्रल ल्यूमिन कहा जाता है. नेक्स्ट, इट इज़ लॉन्ग एंड इलोंगेटेड. जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये लॉन्ग और इलोंगेटेड, और साथ ही साथ ये क्या है कि एंड पे पॉइंटेड भी है, ठीक है. वेसल्स बेसिकली क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ये भी लॉन्ग होते हैं एंड इलोंगेटेड होता है, बट ये पॉइंटेड नहीं होते हैं एंड में. और इनमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज़ परफोरेशन. परफोरेशन जो रहता है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में कंडक्शन प्रोवाइड करता है. ये एक तरीके का सिलेंड्रिकल पाइप टाइप रहता है जिसमें थोड़ा थोड़ा जाली टाइप लगा रहता है. उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परफोरेशन स्ट्रक्चर होता है. जो परफोरेशन स्ट्रक्चर होता है वो बेटर कंडक्शन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रैकेट्स, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि पिट्स भी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन परफोरेशन में ज़्यादा कंडक्शन हो जाता है. और इनमें भी पिट्स प्रेजेंट होता है. लिग्निन में इनका भी डिपोजिशन होता है. इट इज़ मोर एफिशिएंट. तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि वेसल्स इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर्स एंड द मिनरल्स, तो उसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ परफोरेशन, ठीक है. परफोरेशन के कारण ही मैम वेसल्स में ज़्यादा कंडक्शन हो पाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होते हैं. नेक्स्ट है, अब पिट्स और परफोरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. अगर मानते हैं कि जब हमारा क्या हुआ कि प्लांट सेल है, ठीक है, क्योंकि उसी में सेल वॉल का प्रेजेंस होता है. तो प्लांट सेल है, तो जो बाहरी ओर है, बाहरी वाला जो सेल वॉल है और जो अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी तो डिवाइड करेगा. अगर मैं डिवीज़न कर रही हूँ सेल का, तो उसमें सेल वॉल का भी डिवीज़न होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिवीज़न होगा. तो ये हम आधा भाग जो रहता है ये इधर लेकर के आते हैं. अब ये आधा ही तो नहीं रहेगा, इसको पूरा बनना होगा. तो सबसे पहले जो लेयर बनता है वो क्या बनता है, दैट इज़ मिडल लैमिना का. मिडल लैमेला का सबसे पहले एक लेयर बनता है जो कि लेटर ऑन सेल वॉल जाकर के बन जाता है. ये मिडल लैमिना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ रहता है. इसको आपको इतना नहीं जानना, बस मैं पिट्स एंड परफोरेशन के बारे में बताऊंगी. बट हाँ, आपको ध्यान में रखना क्योंकि सेल वाले चैप्टर में प्रेजेंट रहेगा. बेसिकली जब ये मिडल लैमिना का फॉर्मेशन होता है तो एक वॉल बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं. ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो मिडिल लैमिना के अंदर की ओर बनता है. जब मैच्योरिटी आ जाती है तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन जो रहता है ये इस तरीके से होता है. प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल हुआ, और ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, और जो उसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ पिंक से, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो ग्रीन से इंडिकेटेड है वो सेकेंडरी सेल वॉल है जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, और जो ये ब्लू से इंडिकेटेड है वो पी है, दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल. तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्राइमरी सेल वॉल के बाहर जो बनेगा मैच्योरिटी में वो सेल वॉल बनता है. नेक्स्ट बताना ये है कि पिट्स एंड परफोरेशन होते क्या है. जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है और ये क्या है, दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल. जब इन प्राइमरी सेल वॉल में ये सेकेंडरी सेल वॉल इस तरीके से डिपोजिशन होता है लिग्निन का, ठीक है. जब प्राइमरी सेल वॉल में डिपोजिशन होता है लिग्निन का, ठीक है,
तो ही हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा कंसिस्ट कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वॉल फॉर्मेशन हो रहा था उसको भी, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है उसको ही हम लोग टर्म कर देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का टर्म हो गया, लेकिन ये वाला जो वॉल है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहता है। क्लियर? अब पिट्स एंड परफोरेशन ये होते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया और ये जो डिपोजिशन हुआ और ये जो लेयर बना है ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट है, ये वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जिस भाग में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ये मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, इस भाग में कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ना ही सेकेंडरी प्रेजेंट है ना ही प्राइमरी प्रेजेंट है, तो ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी अगर प्रेजेंट नहीं है उस भाग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेशन बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर्स को हम लोग पिट्स एंड परफोरेशन बोलते हैं। और परफोरेशन में सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल और लिग्निन का भी डिपोजिशन नहीं होता है, जिसके कारण बेटर कंडक्शन होने लगता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशंस इन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो मैंने बताया वो ट्रैकेट्स का है। इनमें क्या होता है कि ये जो ट्रैकेट्स होते हैं वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होते हैं और इनके वॉल में थिक वॉल्ड रहते हैं। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होने के कारण इनका जो कंडक्शन होता है वो पिट्स के कारण होता है। साइड साइड से ये जो रहते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं और जहाँ जहाँ पे पिट्स प्रेजेंट रहते हैं वहीं वहीं से उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो थिक सेल जो थिक वॉल्ड रहता है उस स्ट्रक्चर से नहीं होता है, बेसिकली जहाँ से पिट्स प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे वो थिक वॉल्ड का डिपोजिशन नहीं होता है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, वो उस पार्ट से जा के पास आउट करते हैं। तो ये सीधे सीधे तो नहीं पास आउट कर पाते, इसलिए ये साइड बाय साइड जॉइंट रहते हैं थ्रू दी पिट्स, ताकि पिट्स के द्वारा ही इनमें कंडक्शन हो। और जो वेसल्स होते हैं उनमें परफोरेशन से परफोरेशन जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि परफोरेशन के द्वारा ज़्यादा बेटर कंडक्शन होता है और वो एंड टू एंड अटैच्ड रहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब आते हैं जाइलम फाइबर्स के बारे में। जाइलम फाइबर्स मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली डेड होंगे, हैव हाईली थिकेंड वॉल। इनमें थिकेंड वॉल होती है, ये आप देख ही रहे एकदम थिकेंड वॉल है, एंड मे बी सेप्टेट एंड असेप्टेट। सेप्टेट मतलब क्या होता है कि ये एक फाइबर हो गया, ये दूसरा फाइबर अलग अलग प्रेजेंट है। अगर एक फाइबर हो गया फिर यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा फाइबर, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं प्रेजेंट है। ये एक फाइबर हो गया, दूसरा फाइबर हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं है, ये एकदम रिलेशनशिप में बैठ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असेप्टेड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि फंगाई वाले वीडियो में मैंने पूरा कवर किया था। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ऑब्लिगेटेड सेंट्रल लिमिन, ऑब्लिगेटेड सेंट्रल लिमिन का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी सेंट्रल लिमिन एज इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रैकेट्स। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रैकेट से ज़्यादा सिमिलर होता है। नेक्स्ट, और हाँ ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो फाइबर है उसमें सेंट्रल ल्यूमेन नहीं प्रेजेंट है, बट जब हम लोगों ने फाइबर्स पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा में, उसमें फाइबर्स में सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट था। इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, जाइलम पेरेनकाइमा। सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, दे स्टोर फूड एंड एक्सेट्रा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पेरेनकाइमा में पूरा का पूरा इसका जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा बताया है, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। बेसिकली दो तरीके के जाइलम होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम फॉर्म्स ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ। जब एक प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होगा, वो जब छोटा सा एकदम नन्हा सा प्लांट होगा तो उसमें बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होगा, बट वो जैसे ही मैच्योरिटी की ओर बढ़ने जाता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण दो तरीके के प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी ग्रोथ में दो तरीके के प्राइमरी जाइलम बनते हैं, दैट इज़ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि एकदम छोटे छोटे से रहते हैं, इसमें सेल्स जो रहते हैं एकदम बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, और वो अर्ली जाइलम जो फॉर्म किए होंगे। लेकिन जो मेटाजाइलम होता है वो एकदम क्या होता है, लार्जर सेल्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि लेटर ऑन फॉर्म करते हैं। तो एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक्सार्च कंडीशन वो होता है जहाँ पे प्रोटोजाइलम आउटसाइड एंड मेटाजाइलम इनसाइड्स हो, मतलब कि प्रोटोजाइलम आउटसाइड मतलब छोटे छोटे सेल्स कहाँ पे होंगे, एकदम किनारों में, और जो लार्जर सेल्स है वो बीच में। इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं,
दैट इज़ एक्सार्च कंडीशन, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, रूट्स में प्रेजेंट रहता है। जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो उसको एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं, और जब प्रोटोजाइलम इनसाइड की ओर है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स और यहाँ पे लार्जर सेल्स है, मेटाजाइलम बाहर की ओर है और यहाँ पे प्रोटोजाइलम इनसाइड की ओर है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनआर्च कंडीशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर जाइलम, थैंक यू।